गंगा वर्सेस मंगा। खूबसूरत बना देने वाली जादुई बारिश। एक गांव में नंदनी और विजय नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम था नलिनी। नलिनी दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत दिखती, इसलिए उनके रिश्तेदार हो या अड़ोस पड़ोस वाले नलिनी की सारी सहेलियां हमेशा रुलाते रहते। कोई उससे बात भी नहीं करता। बचपन से ही उसके साथ कोई नहीं खेलता था। नलिनी हमेशा अकेले रहकर उदास होती रहती। ऐसे एक दिन नलिनी हाथ में बॉल लेकर प्रिया नाम की लड़की के पास जाकर, प्रिया हम खेले आओ। अरे तुम्हारे साथ तुम्हें देखते ही डर लगता है, और तुम्हारे साथ खेलूं? नहीं खेलूंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। नलिनी उदास होते हुए लौटकर घर जाती है। ऐसे वो घर जा रही थी कि तभी मोहन और गीता नाम के पति पत्नी घर से बाहर आते हुए नलिनी को देखकर वहीं रुककर, काली बिल्ली की तरह आ गई, काली शक्ल लेकर आई है, अब जाएंगे तो ना जाने क्या होगा। चलिए अंदर चले, कुछ देर बाद निकलते हैं। ऐसे पति को लेकर अंदर चली जाती है। गीता की बात सुनकर नलिनी को बुरा लगता है। उदास होते हुए अपने घर आकर अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। तभी उसकी माँ नंदनी आकर बेटी को उदास बैठता देख, बेटा क्या हुआ, क्यों ऐसी हो? माँ सच में मैं तुम्हें पसंद हूँ। पसंद? तुम तो मेरी जान हो बेटा, तुम हमारी प्यारी बेटी हो ना। तुम तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी प्यारी बेटी ऐसे कहती हो। लेकिन बाहर कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं। मुझे देखते ही अजीब सा मुंह बना लेते हैं। लेकिन तुम क्यों माँ मुझे इतने प्यार से देखती हो? ऐसे बोल रही थी कि नंदनी की आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन उन आंसुओं को अपनी बेटी को ना दिखाते हुए रोककर बाहर से मुस्कुराते हुए, पागल लड़की, उन सबको क्या पता मेरी बेटी की अच्छाइयाँ, तुम हमारा भाग्य हो। ऐसे कितना भी कहती नलिनी के मन से उदासी नहीं जाती। इनकी उनकी बातें याद करते हुए उदास हो रही थी। उसके अगले दिन सुबह नंदनी, बेटा नलिनी यहाँ आओ। हाँ माँ आ रही हूँ। क्या माँ? मैं एक लिस्ट देती हूँ, दुकान जाकर ले आओ। बाहर जाना है। क्यों बेटा? मैं नहीं जाऊंगी, सभी लोग ऐसे देखते हैं जैसे भूत देख लिया। ऐसे घर पर ही रह जाओगी? हिम्मत से जाओ, सबका सामना करना चाहिए। ऐसे अपनी बेटी को भेजती है। नलिनी डरते हुए जाती है। ऐसे रोड पर चल रही थी कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी नजर आता है। उन्हें देखकर चल रही थी। ऐसे देखते ही देखते वो चक्कर आकर नीचे गिर जाते हैं। वो देखकर नलिनी घबराते हुए उनके पास जाकर, दादा दादा क्या हुआ? ऐसे कितना भी उठाती वो नहीं उठते। तुरंत नलिनी थोड़ी दूरी पर नजर आए तालाब के पास भागते हुए जाकर एक बोतल में पानी भर के उस बुजुर्ग आदमी पर छिड़क कर उन्हें उठाकर उस बोतल का पानी उन्हें पिलाती है। वो आदमी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर, मुझे पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। कोई बात नहीं, आपको कहाँ जाना है बताओ, मैं ले जाती हूँ। पड़ोस के गांव में, बहुत दूर से चलता आ रहा हूँ ना, इसलिए थक कर गिर गया था। अच्छा यही रुकिए, आपके खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। खाने के बाद ताकत मिलेगी तब आप जा सकते हो। यही रुकिए, अभी आती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से किराने की दुकान पर जाती है। अपनी माँ के कहे हुए सारे सामान लेकर उनके लिए ब्रेड लेकर लौटकर दादा के पास आकर, दादा ये लीजिए ब्रेड खाइए, ऐसे देती है। वो बुजुर्ग आदमी ब्रेड लेकर, बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारे जैसे खूबसूरत मन वाली को मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसे कहते ही नलिनी के चेहरे पर बदलाव आता है। खूबसूरत मन होने का क्या फायदा है? खूबसूरती नहीं ना, सब चेहरा ही देखते हैं, लेकिन मन नहीं देखते ना। ऐसे बोलते ही दादा धीरे से हंसकर, तुम्हारी तकलीफ मुझे समझ आ गई, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। ऐसे कहते ही नलिनी आश्चर्य होकर, सच में दादा? कल सुबह तुम अपने घर की छत पर जाकर मुझे याद करना, तुम्हारा पूरा रूप बदल जाएगा। ऐसे कहता है। नलिनी को आश्चर्यचकित होता है, लेकिन फिर भी ठीक है कहकर घर आती है। घर पहुंचते ही घर पर उसे एक दिन पहले चिल्लाने वाली गीता नजर आती है। उसे देखते ही नलिनी, ये क्यों आई है? कल ये कहीं जा रहे थे तब मैं सामने आ गई, किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? भगवान।
ऐसे सोच रही थी, उतने में गीता नलिनी के पास आकर मुझे माफ कर दो, कल तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था। ऐसे कहती है। नलिनी शॉक। क्या हुआ आंटी? कल तुम सामने आ गई थी तो चिल्लाकर कुछ देर बाद जाएंगे ऐसे कहा ना। हाँ। मैं और मेरे पति मिलकर मायके जा रहे थे, 10 बजे बस थी, तुम ऐसे सामने आई थी इसलिए हम देर से गए। वो बस चली गई, तुम्हें हमने बहुत डांटा लेकिन वो बस तेजी से जाकर टकरा कर खाई में गिर गई। अगर तुम हमारे सामने नहीं आती तो हम भी उसी बस में होते। तुमने हमारी जान बचाई, आज तुम्हारी वजह से हम दोनों की जान बच गई है बेटा। ऐसे नलिनी से कह रही थी। वो बात सुनते ही नलिनी को अपनी माँ की कही हुई सारी बातें सच लगती है। ऐसे गीता नलिनी पर अपनी राय बदलकर नलिनी के साथ अच्छे से रहती। अगले दिन सुबह नलिनी, वो दादा ने आज सुबह छत पर जाकर उन्हें याद करूंगी तो मेरा रंग बदल जाएगा कहा था ना, मैं ना अभी छत पर जाती हूँ। ऐसे जल्दी से सीढ़ी चढ़कर ऊपर आती है। ऊपर आकर आंखें बंद करके उस बुजुर्ग आदमी को याद कर रही थी। ऐसे याद करते ही तब तक जो वातावरण कड़ी धूप से भरा था, अचानक से काला होकर बारिश शुरू हो जाती है। वो देखकर दादा ने कहा मैं खूबसूरत बन जाऊंगी, लेकिन अभी तो बारिश हो रही है। दादा ने शायद सब कुछ झूठ ही कहा। ऐसे बोलकर उस बारिश में भीगकर नीचे आती है। नीचे आकर अपने कमरे में जाकर भीगे हुए शरीर और अपने बाल को पोंछते हुए आईने के सामने जाकर अपने आप को आईने में देखकर जोर से माँ ऐसे जोर से चिल्लाते ही रसोई घर में नंदिनी भागते हुए आकर नलिनी, नलिनी क्या हुआ बेटा? ऐसे कहते ही नलिनी अपने चेहरे से टॉवेल हटाकर अपनी माँ को दिखाती है। तब तक जो नलिनी काली सी थी वो बारिश में भीगकर गोरी हो जाती है। वो देखकर नंदिनी आश्चर्य होकर, क्या है इतने खूबसूरत, ये बदलाव कैसे आया? ऐसे कैसे बदल गई तुम, क्या हुआ? ऐसे पूछती है। तब नलिनी बीती सारी बातें बताती है। सब सुनकर नंदिनी, मैंने कहा था ना बेटा तुम बहुत नसीब वाली हो, अब देखो बेइज्जती करने वाले ही तारीफ करेंगे। किसी को इतना पुण्य नहीं मिला, तुम्हें मिलकर तुम्हारा रंग बदल गया। ऐसे अपनी बेटी से कह रही थी। नलिनी बहुत ज्यादा खुश होकर उस बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद बोल रही थी और उस दिन से नलिनी को किसी ने भी नहीं रुलाया। सभी लोग उससे बात करते थे, खुशी से मिलकर रह रहे थे। कुछ गरीब लोग मिलकर सूर्यकांतम के घर आते हैं। आकर उनके घर के बाहर खड़े हुए थे। उनमें से एक आदमी, अम्मा कोई है क्या घर में? जो सुनकर चंद्रकांतम बाहर आकर, क्या बात है, किस लिए इतनी सुबह सुबह मेरे घर के सामने खड़े हो? हम लोग दैनिक कूली हैं, काम करके जीवन गुजारते हैं। अम्मा इस कोरोना के आने के कारण ठीक से काम न होने पर खाने के लिए कुछ नहीं है। इसके लिए हमारे घर के सामने क्यों आए हो? ऐसा नहीं है अम्मा, यहाँ हम सूर्यकांतम अम्मा हमें खाने के लिए हम लोगों को खाना देगी बोला था, उन्होंने बुलाया है। जो सुनकर चंद्रकांतम हंसते हुए, वो तुम सब लोगों को खाना देगी? तुम सबको खाना खिलाने के लिए हमारे घर में इतने चावल की बोरियां होनी चाहिए ना भैया। कहते हुए हंसते हैं। इतने में वहाँ सूर्यकांतम आती है। लोगों को देखकर कहती है, अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हो, घर में आइए। कहकर बुलाकर खाना परोस रही थी। जो देखकर चंद्रकांतम शॉक हो जाती है और खुद में सोचने लगती है, ये क्या है, सच में तो हमारे घर में इतनी ज्यादा चावल भी नहीं है, फिर भी ये कहां से इतना चावल ला रही है? आश्चर्य होकर देख रही थी। सबको पेट भर के खाना खिलाकर उन सबको रात के लिए भी खाना पार्सल करके देती है। जो देखकर चंद्रकांतम और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो सब लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमारे घर में अपने लिए इतना काफी है, उतना ही सामान है ना, पर इतने सारे लोगों को काफी होने जितना चावल कहाँ से लेकर आए? ये मैजिकल प्रेशर कुकर है, हमें जितना चाहिए उतना खाना, जिस तरह का खाना चाहिए उस तरह का खाना बना कर देती है। इसकी मदद से इतने सारे लोगों के लिए खाना बना पाई, बताती है। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या मैजिकल प्रेशर कुकर मस्त है,
इस मैजिकल कुकर की मदद से चावल के बिना ही खाना, सब्जियों के बिना ही सब्जी बना सकते हैं। मतलब मस्त है। अगर इससे मैं होटल शुरू करूँ तो लाभ ही लाभ होगा। मन में सोचती है, जो देखकर सूर्यकांतम ऐसे क्यों देख रही हो? फिर से कौन सा बेकार का काम करने की सोच रही हो? कहीं तुम इस मैजिकल प्रेशर कुकर से कोई होटल खोलकर मस्त पैसे कमाने की तो नहीं सोच रही? जो सुनकर चंद्रकांतम शॉक हो जाती है। ये क्या? मैंने जो मन में सोचा था सासू माँ ने कैसे कह दिया? कहीं सुन तो नहीं लिया? सोचकर छी छी, ऐसा कोई विचार नहीं है सासू माँ। अगर है तो भी छोड़ दो, क्योंकि ये मेरा सेंटिमेंट प्रेशर कुकर है। इसे मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था। इसे सिर्फ गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, बस। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तब चंद्रकांतम अपने मन में वादा किया, इसका मतलब फिर भी इतनी अच्छी काम की चीज को घर में बेकार रखा है। अच्छे से बिजनेस करेंगे तो लाभ होगा ना। बिल्कुल भी नहीं समझते ही नहीं हमेशा से। इतने में उधर अवतारम आता है। बुचकी क्या हुआ दीदी? क्यों इतनी दुखी हो रही हो? चंद्रकांतम पूरी बात उसे बताती है। तुमने जो बताया सच है क्या दीदी? इससे बिजनेस करेंगे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। उस मैजिकल प्रेशर कुकर को लेकर आओ दीदी, हम लोग उससे बिजनेस करेंगे। जो सुनकर चंद्रकांतम धीरे से जाकर उस मैजिकल प्रेशर कुकर की जगह दूसरा मामूली सा प्रेशर कुकर रख देती है। उस मैजिकल प्रेशर कुकर को चुरा लेते हैं। इस तरह चंद्रकांतम अवतारम चोरी किए हुए मैजिकल प्रेशर कुकर की मदद से चंद्रकांतम खाना बनाती थी और अवतारम उन्हें सप्लाई करता रहता था। इस तरह से वह दोनों बहुत लाभ कमा रहे थे। ये सब एक गुंडा देखता है। अपने बॉस के पास आकर, बॉस, गांव में किसी ने होटल शुरू किया है। उनके पास मैजिकल कुकर है बॉस। इस कुकर में कितने लोगों के लिए भी जितना चाहे उतना खाना बना सकते हैं बॉस। जो सुनकर बॉस बहुत खुश हो जाता है और वाह शाबाश, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा हूँ, अब मैजिकल कुकर से कितने लोगों को भी खाना परोस सकता हूँ। जाकर उस मैजिकल कुकर को और उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों को ले आओ। जो सुनकर गुंडे तुरंत जाकर चंद्रकांतम को, अवतारम को और उस मैजिकल प्रेशर कुकर को गुंडों के डेन में ले आते हैं। वहां उन सबको देखकर चंद्रकांतम, अवतारम दोनों डरते हुए कांप